हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें काफ़ी सारी बातें, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहें या पढ़ें तो ऑर्गेनिक वर्ड से हमें कई सारी बातें दिमाग में आती हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, या ऑर्गेनिक वर्ड किससे रिलेटेड है। बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेंगे, या फिर नॉर्मली जो प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेशन थी जो रोटेड रहती है अक्सर, वो होती है कि लिविंग सोर्स इज़ द ऑर्गेनिक सोर्स। ऐसे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इन द बिगनिंग जो डेफिनेशंस बनी, जैसे जैसे रिसर्च हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग सोर्स के थ्रू डिराइव्ड होने वाले कंपाउंड्स कहा जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की गई थी, पर टाइम बाय टाइम वो डेफिनेशन में अपग्रेडेशन हुई, अपडेशन हुई। तो प्रेजेंटली हम ये कह सकते हैं प्रेजेंटली कि organic compounds are those compounds which follow organic reaction mechanisms. Radical ions have no involvement in such mechanisms or reactions of organic compounds. Molecular compounds participate ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स हो सकते हैं उस कंपाउंड में, जैसे एक कंपाउंड है CH3 COONA, जैसे ये है, इसको कहेंगे सोडियम इथेनोएट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक, सोडियम इथेनोएट। ओके, कार्बोक्सिलेट आयन का H सब्स्टिट्यूट हो गया सोडियम आयन के थ्रू। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। हम बॉन्ड क्लीवेज की बातें करते हैं। बॉन्ड क्लीवेज, हम एनर्जेटिक्स ऑफ मैकेनिज्म की बात करते हैं। एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। हम काइनेटिक्स, हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। हम आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब इन सब चीज़ों की सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन को ही हम क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बॉन्ड क्लीवेज हो सकती है या बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें हम एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन बताते हैं कि कौन सी कितनी एनर्जी लग रही है बॉन्ड ब्रेकेज में, बॉन्ड एनर्जी कितनी है। हमने काफ़ी सारी एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है हमारी 11th की केमिस्ट्री का पार्ट 1 में, उसमें भी पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए काफ़ी सारी एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी है, या फिर काफ़ी सारी एनर्जी होती है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, पर इसको मैं इलेबोरेट ज़रूर करूँगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स ये चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इन रिएक्शंस के थ्रू, मतलब इन मैकेनिज्म्स के थ्रू रिएक्शन शो करते हैं। सराउंडिंग्स में जो साउंड आ रही हैं ट्रैफिक की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अर्लियर वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए हमें एक वाइटल फोर्स चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होगी, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिपेयर हो पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स है। पर इस थ्योरी के अगेंस्ट काफ़ी सारे एविडेंसेस आ गए थे। उन एविडेंसेस की हम अभी बात करते हैं। वो एविडेंसेस क्या थे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होंगे, नॉट फ्रॉम एनी आर्टिफिशियल सोर्स, मतलब सिंथेटिक तरीके से उन्हें प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ऐसी वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी। पर ये वाइटल फोर्स थ्योरी बाद में क्या हो गई थी, डिसप्रूव हो गई थी। तो कौन कौन से एविडेंसेस थे अगेंस्ट दिस वाइटल थ्योरी? एविडेंसेस अगेंस्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एनसीईआरटी उठाकर देखें क्लास 11th की, उसमें सारी बातें हमें दिखेंगी। सबसे पहला एविडेंस क्या था, हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वॉलर, स्पेलिंग देख लेना, फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनऑर्गेनिक सोर्स से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उनके पास? अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसको उन्होंने हीट किया लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, और उन्होंने बना दिया यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, और ये बन गया ऑर्गेनिक। ये था अपना अमोनियम साइनेट। अमोनियम आयन आपको पता है, साइनेट आयन ये होता है। हीट किया, देख लीजिएगा फॉर्मूला सेम रहता है। अपना यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2, यहाँ भी NH2, ठीक है। दो N 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा ये रिएक्शन करेक्ट है, फ्रेडरिक वॉलर ने ये किया। दूसरा हमें क्या पता लगा, एसिटिक एसिड हमारा प्रिपेयर हो गया था उसके एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंडिविजुअली कुछ कंपाउंड्स होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थी, उससे एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। ये किसने किया? कोल्ब इन 1845। क्या किया उन्होंने? प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड from its एलिमेंट्स। फाइनली फिर जब ये चीज़ हो गई ना, एसिटिक एसिड भी तैयार हो गया उसके एलिमेंट से, तो वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हो गई। फिर उसके बाद तो ऐसी डिस्कवरीज होती चली गई। तो बर्थलॉट हमारे एक और केमिस्ट थे, उन्होंने 1856 में क्या किया, मीथेन प्रिपेयर कर दी। डिस्कवरी और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये बातें ध्यान रखना। उन्होंने मीथेन प्रिपेयर करी, डिस्कवर नहीं करी। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये पहले से पता था। उन्होंने मीथेन प्रिपेयर कर दिया अपनी लेबोरेटरी में। उसके बाद तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स लेबोरेटरी में फॉर्म हुए, तो वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन सामने आई, ठीक है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एसेंशियली हाइड्रोकार्बन से ही रिलेट करेंगे, पर उसमें अदर एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लेक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड।